अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान अगले हफ्ते तक रीशेड्यूल हो जाएगा। PCB की मईशत को बेहतर बनाने के इक़दामात कामयाबी से जारी हैं। चेयरमैन PCB ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ते को ब्रीफिंग में अच्छी खबरें सुना दी। कहा जो पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क साबित करना चाहते थे नाकाम हो गए। मुख्तलिफ बोर्ड से ट्राई सीरीज के लिए बातचीत जारी है। टेक्सर्स की कौमी टीम में अब कोई जगह नहीं। भारत की साजिश नाकाम हो गई, पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क साबित करने में नाकामी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने गलती मान ली, PCB से दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता को चेयरमैन PCB ने ब्रीफिंग दी। कहा अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड से होम सीरीज रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम नवंबर 2022 में पाकिस्तान आ सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता। जब तक आवाज नहीं उठाएंगे काम नहीं बनेगा। चेयरमैन PCB ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मईशत को बेहतर बनाने पर जोर दिया। कहा अच्छी मईशत होगी तो हर टीम हमसे खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। इसके लिए सरमायाकारों से बातचीत जारी है। $1 मिलियन की ड्रॉप इन पिचेस के लिए भी 2 कंपनियां सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड T20 में भारत को हराने पर सरमायाकार ने टीम को ब्लैंक चेक देने की पेशकश की है। दौरे पाकिस्तान मंसूख क्यों किया? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एन वॉटमोर तनकीद बर्दाश्त न कर सके। एन वॉटमोर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से नाराज थे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सवालों से परेशान हो गए। पाकिस्तान का दौरा मंसूख करना एन वॉटमर को महंगा पड़ गया। चेयरमैन इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया। एन वॉटमर 5 साल के लिए ECB के चेयरमैन बने। 10 माह में ही काम से माजरत कर ली। वॉटमर ने इस्तीफे की वजह बायोसिक्योर बिल में रहकर काम के दबाव को बताई। जराये के मुताबिक हकीकत यह है कि एन वॉटमर को दौरा पाकिस्तान की मनसूखी पर दुनिया भर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन और मीडिया ने भी फैसले पर हैरत का इजहार किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने को एहसान फरामोशी करार दिया था। एथरटन का कहना था कि ECB को याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान ने कोरोना वबा के उरूज के दिनों में इंग्लैंड का दौरा करके ECB को माली तबाही से बचाया था। दुनिया क्रिकेट के लेजेंड बॉलर माइकल होल्डिंग ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि इंग्लैंड ने जैसा पाकिस्तान के साथ किया ऐसा भारत के साथ इसलिए नहीं करता कि वो मजबूत और अमीर बोर्ड है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीमों पर पाकिस्तान के दरवाजे बंद करने और मुल्क में क्रिकेट के मैदान वीरान करने की भारतीय साजिश को बड़ा धचका लगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए पर तोड़ने लगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, इंग्लिश टीम ने भी सीरीज को कंफर्म किया है। फवाद चौधरी ने आलमी रहनुमाओं और इदारों की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर शुक्रिया भी अदा किया। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जिस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की राय आमा का, मैं शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स का। जिस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, जिस तरीके से पूरी क्रिकेट वर्ल्ड पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, ये पोटेंशियल का इजहार है पाकिस्तान का। तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, उन्होंने इस मामले में एक स्टैंड लिया और इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की, वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है और इंग्लैंड ने अपनी सीरीज कंफर्म कर दिया। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान में आने वाले जलजले की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलजले ने तबाही मचा दी। 70 से जायद मकान ज़मींबोस, 15 अफराद के जाँ बहक और 200 से जायद अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से ये तस्दीक की गई है। रात के शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके अब रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर। बलूचिस्तान में क़यामत ख़ीज़ ज़लज़ले से दरो दीवार कांप उठे। ये वक्त था रात 3:02 का।
कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पिशीन, किला सैफुल्ला, चमन, जियारत और जोब समेत मुतादिद इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हरनाई से 15 किलोमीटर दूर था। जलजले की इत्तला मिलते ही कोयटा सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फौरी तौर पर रिलीफ वर्क शुरू कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मुतासरा इलाके का जायजा लेने पहुंचे। जब सुबह 3 बजे ये वाक़या हुआ तो फ़ौरन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, FC, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर्स, DC सारे हमारे यहाँ एक्टिवेट हुए। हेल्थ के हवाले से जहाँ चीज़ें थी उन्होंने अपनी एक्टिवेशन की, एम्बुलेंसेस, बाकी चीज़ों के हवाले से जिनको यहाँ से ले जाना था जो बड़ी क्रिटिकल पोजीशंस पे थे उनको कोयटा एयरलिफ्ट किया गया। वज़ीर आला जाम कमाल जाबाक अफराद की ताज़ियत के लिए भी गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने अब तक 15 हलाकतों की तस्दीक करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने और रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। 200 के करीब लोग जो है इसमें जख्मी हुए। 27 पेशेंट्स हमने कोयटा मुंतकिल किए हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंसेस के जरिए, और अभी भी ये पेशेंट्स एडमिटेड हैं, और जो माइनर जिनकी इंजरीज थे वो ऑलरेडी डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। PDMA की टीमें भी इमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। हरनाई में खौफनाक जल्जले के बायस सदर थाने को 80% नुकसान पहुंचा, जिसके बायस अहलकार सड़क पर बैठने पर मजबूर हैं। इसी बारे में सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो चीफ बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पुलिस थाना सदर हरनाई के बाहर मौजूद हूँ। ये थाना जो है 2009 में बनाया गया था, लेकिन इस थाने की हालत अगर अब देखी जाए तो किसी खंडरात से कम नहीं है। गुज़िश्ता शब आने वाले जल्जले के बायस जो है ये थाना 80% तक डैमेज हो चुका है। थाने का एक हिस्सा जो है मुकम्मल तौर पर एक जानिब को ढलक रहा है, और जैसे ही जब जल्जला आया तो यहाँ पर मौजूद जो नफरी है उसने तो अपनी जान बचाई ही, साथ ही यहाँ पर जो कैदी थे उन्हें भी फौरी तौर पर बाहर निकाला। और अब सूरत हाल ये है कि थाने के बाहर टेंट लगाया गया है और उस टेंट के अंदर जो है वो कैदियों को रखा गया है, जबकि अमला भी जो है वो थाने से बाहर रोड पर टेबल और कुर्सी रखकर यहाँ पर मुकदमात भी दर्ज कर रहा है और तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी ले रहा है। अमला जो है वो बाहर मेज़ और कुर्सी लगाकर बैठा अपने जो अमूर हैं वो निभा रहा है, और इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि कब हुकूमत जो है इस थाने को किसी और जगह पर मुंतकिल करती है ताकि उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी, अपडेट करने के लिए बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में हौलनाक ज़लज़ला, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुतहर्रिक हो गई। NDMA की जानिब से बलूचिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान में 150 खेमे, 150 तिरपाल, 750 मच्छरदानियां, 1000 रोशन बैग और कंबल भेजे गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान ओवरसीज को वोटिंग का हक देने और आई वोटिंग पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हर सूरत दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में दूसरे ममालिक की निस्बत कम महंगाई है। पाकिस्तान अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के साथ मरात और सब्सिडी भी दे रहा है। अफगान जंग का कोई फौजी हल नहीं था और पाकिस्तान फौजी हल की नाकामी से मुतालिक अमेरिका को खबरदार भी करता रहा। मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ का अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स में लिखे गए मजमून में इजहार ख्याल। उन्होंने मशवरा दिया कि दुनिया को अफगान हुकूमत के साथ मुशावरत से आगे बढ़ना चाहिए, जबकि अफगानिस्तान से लाताल्लुकी पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं। शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की बात करते हैं, मरियम नवाज उस पर झाड़ू फेर देती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बोले, मरियम नवाज फौज के खिलाफ बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं। नून लीग जहां खड़ी उसकी जिम्मेदार भी मरियम नवाज है। पेंडोरा लीक्स में जो भी मुजरिम करार पाया वो सजा का मुस्तहिक होगा। मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। गैर जिम्मेदाराना जबान इस्तेमाल करके वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जल्द या बदेर उनको इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा, और आज ये जहाँ खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहाँ सियासत से फारिग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। यूं रो रो के तू अशकों की आबरू न गवा,
घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा। मैं इलेक्शन के करीब नई अलाइनमेंट देख रहा हूँ। इमरान खान का साथी हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊंगा। बाकी जो लोग मुलव्वस पाए गए हैं, जिनके नाम है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी इंक्वायरी होगी और अगर वो गिल्टी पाए गए, अगर वो अनडिक्लेयर हुए उनके एसेट्स, तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद की ऑफशोर कंपनियों और इसमें सरमायाकारी के तरीक़ेकार की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ख़त में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लीक्स में शामिल अफराद के असासे ज़ब्त करने का मशवरा दिया है। ऑफशोर कंपनियों में सरमायाकारी क्यों की, कैसे की, वजीर आज़म तहकीकात कराएं। ट्रांसपेरेंसी ने वजीर आज़म इमरान खान को लिखे गए खत में मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया है 2016 के पनामा पेपर्स में 4500 और पेंडोरा लीक्स में 700 पाकिस्तानियों के नाम आए। वजीर आज़म पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद की ऑफशोर कंपनियों में सरमाया के तरीक़ेकार की तहकीकात कराएं। तहकीकात तक लीक्स में शामिल अफराद के असासे जब्त कर लिए जाएं। खत में कहा गया है कि FBI पनामा और पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के असासे मुंजमिद करे। पेंडोरा लीक्स में शामिल अफराद को पाबंद किया जाए कि वो 3 माह में FBI को असासों से मुताल्लिक मुतमईन करें। पेंडोरा पेपर्स के इंकशाफात के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हरकत में आ गई। कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन ने FBI समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को तलब कर लिया है। उनका कहना है कि पनामा पेपर्स के वक्त भी इदारों को तलब किया गया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास न सिर्फ तलबी के इख्तियारात हैं बल्कि वारंट के भी इख्तियारात हैं। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब ऑर्डिनेंस में हुकूमत ने खुद को NRO दिया। ऑर्डिनेंस हुकूमती करप्शन छुपाने के लिए लाया गया। साबित हुआ कि चेयरमैन नैब सिर्फ इमरान खान की नौकरी करते हैं। इसकी सबसे बड़ा खासा है कि इसमें हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया है करप्शन छुपाने के लिए और एक ऐसे चेयरमैन के मुद्दत मुलाजमत को तोसी देने के लिए है जिसके हर अमल पर यह मोहर सब्त हो चुकी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, एहतसाब के लिए नहीं, सिर्फ इमरान खान की नौकरी करता है। जिन 700 अफराद के नाम ये अभी पेंडोरा लीक में आए हैं, आप उनसे सवाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन नैब की तौसी के मामले पर ट्विटर पैगाम जारी करते हुए कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि ये बदनीयती भी है। सिलेक्टेड हुकूमत वजीर आज़म और उनके खानदान और रफ़ीक़ा को एहतिसाब से इस्तिस्ना देते हुए अपोजिशन को निशाना बनाने का अमल जारी रखना चाहती है। पेंडोरा पेपर्स के बाद खास तौर पर हुकूमत खुद को एहतिसाब से बचाना चाहती है। सिंध सरकार के वजीर नैब रेडार पर आ गए। कौमी एहतिसाब ब्यूरो ने सूबाई वजीर बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला के असासों की छानबीन शुरू कर दी है। नैब ने SCCP से पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुकेश कुमार और अहले खाना के नाम रजिस्टर्ड कंपनियों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल होगी। मुकेश कुमार चावला के अलावा उनके फ्रंटमैन का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। वेलकम बैक। बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। कोरोना का फैलाव कम हो गया। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। NCOC के सरबराह सद उमर ने 11 अक्टूबर से मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने के करीब पहुंच गया। NCOC ने कोरोना वबा का जोर टूटने का ऐलान कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में NCOC के सरबराह असद उमर ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए लिखा कि मुल्क में कोरोना का फैलाव कम हो गया है और NCOC ने तालीमी इदारे 11 अक्टूबर से मामूल के मुताबिक खोलने का फैसला किया है, लेकिन SOPs का हर हाल में ख्याल रखना होगा। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद लिखा कि तालीमी इदारों में 50% हाजिरी की शर्त खत्म कर दी गई है। वालिदैन और बच्चों ने NCOC के फैसले को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। स्कूल की बात है, वो छुट्टियों में मजे थे बहुत, ये वो
लेकिन एक तलीम भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, तलीम भी ज़रूरी है। 11 अक्टूबर को जो खोल रहे हुकूमत का एक बड़ा अच्छा फैसला है, अगर खोल देंगे तो चलो बच्चों की तलीम का मसला है तो वो ठीक हो जाएगा सब। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ। कोरोना वायरस की चौथी लहर के बायस मुल्क भर में SOPs के तहत तालीमी सरगर्मियां जारी थी, लेकिन अब तमाम तालीमी इदारे पहले की तरह भरपूर तरीके से चलाए जाएंगे। लाहौर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में डेंगू के 200 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे शोएब अहमद। पंजाब में डेंगू का डंक जोर पकड़ने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 200 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 179 केसेस सामने आए। शहरियों को डेंगू से बचाव के लिए महकमा सेहत के इक़दाम महज दावों तक महदूद रह गए। डेंगू फोकल पर्सन सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से डेंगू में इजाफा हो रहा है। अवाम को एहतियात करने की जरूरत है। जैसा कि आजकल बारिशों के मौसम चल रहे हैं, मानसून चल रहा है, तो लोगों को चाहिए कि फुल स्लीव कपड़े पहने, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करें। जैसे कि सर्विस हॉस्पिटल में दिन ब दिन हम एमरजेंसीज करते हैं, दिन ब दिन मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। तर्जमान बराए डेंगू पंजाब के मुताबिक डेंगू के मरीजों से लाहौर के 47% सरकारी अस्पताल भर चुके हैं, जबकि दीगर मुतासरा मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी जेरे इलाज हैं। कैमरामैन सुलेमान मेराज के साथ मियां शेब अहमद, GTV न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 90 केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 1884 हो गई। ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक पेशावर के मुलेखा इलाकों तहकाल, अकेडमी टाउन, सफेद ढेरी, दानिशाबाद, सरबंद और जिला खैबर से है। और अब बात करेंगे रहमतों और बरकतों वाले महीने रबीउल अव्वल की, जिसका चांद नजर आ गया है। रहमतुल लिल आलमीन की आमद की खुशखबरी लिए रबीउल अव्वल 1443 हिजरी का चांद नजर आ गया। आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल का चांद मुबारक हो। यकुम रबीउल अव्वल 8 अक्टूबर को होगी, 12 रबीउल अव्वल 19 अक्टूबर बरोज मंगल होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। इजलास की सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने की। रबी अव्वल का चांद नजर आ गया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद मिलादुन नबी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अली रजा, जो इस वक्त जामे मस्जिद कंजुल ईमान के बाहर मौजूद हैं। जी अली। जी हाँ बिल्कुल, देखिए रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ चुका है। आशिकाने रसूल जो है इस दिनों को बहुत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। मैं इस वक्त गुरु मंदिर की कंजुल ईमान मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर चिरागा किया गया है, बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। ना सिर्फ मसाजिद सजाई जाती हैं बल्कि मोहल्लों को भी, फ्लैट्स को भी, घरों को भी सजाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। मुझे बताइएगा ये दिन किस इस्तेनाम के साथ मना? माशाल्लाह, सबसे पहले तो आज जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांद रात है। माशाल्लाह आपको मुबारक, तमाम आलिम इस्लाम को मुबारक। जैसे ही चांद शुरू हो गया है तो माशाल्लाह चांद की आमद हो गई है, तो हम लाइटें लेने के लिए, झंडे लेने के लिए, क्योंकि लाइटें, झंडे ये सब घरों में, घर गली गली सजाए जाते हैं, चरागा होता है। ये हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उरूज पे बनाई जाएगी, और ये हम रहे ना रहे क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, देखें ये खुशी का इज़हार है जो तमाम आशिकाने रसूल अपने अपने तरीके से इसका इज़हार करते हैं और इसको अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। जी अली रजा, आपका बहुत शुक्रिया। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हर साल की तरह इस साल भी 3 से 13 रबीउल अव्वल तक अशरा रहमतुल लिल आलमीन मनाया जाएगा। वज़ारत मज़हबी उमूर में इस हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया
कि इस अशरे के दौरान दरसगाहों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीरी और नातिया मुकाबले मुनाकिद करवाए जाएंगे। उलमाए कराम, स्कॉलर्स और नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा अशरा रहमतुल आलमीन के हवाले से आगाही देंगे। वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि सरकारी और निजी टीवी चैनल्स के जरिए सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया जाएगा। पैमरा सरकारी और निजी टीवी चैनल्स को खुसूसी हिदायत जारी करेगा। और अब बात करेंगे उस पसंद की शादी की जो खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। डेरा गाजी खान में पसंद की शादी और पनाह देने पर दो कबाइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम 5 अफराद की जान ले गया, जबकि 11 शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने SHO थाना वाटा नसरुल्लाह लगारी समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी समेत कई संगीन दफात को शामिल किया गया है। लगारी कबीले के एक शख्स ने खेतरान कबीले के जोड़े को पसंद की शादी के बाद पनाह दी थी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक वार्डन्स और शहरियों के दरमियान तल्ख कलामी, झगड़े मामूल बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से वकार शौकत। ये लाइसेंस है मेरा, ये देखें, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, बाइक के कागज बाइक में है, ये सब कुछ मुझे कानून का पता है। ये देखें, और ये मेरे साथ निहायत बदतमीजी कर रहा है। क्यों नहीं दे रहे? बेटा कह रहे पहले दे लाइसेंस दे। नहीं सर, ये बाइक मेरी इसने क्यों खींची? 3 साल के दौरान IG पंजाब की बार बार तब्दीली, ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को भी तब्दील किया गया, लेकिन तब्दील ना हुआ तो ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया ना बदला। लाहौर की अहम शाहराहों पर चलान के वक्त पुलिस और शहरी आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर बीच सड़क पर बात तलक कलामी से गुत्थम गुत्ता हो जाने तक पहुंच जाती है। मोटरसाइकिल, कार और रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक वार्डन्स के मुतासरीन में नुमाया है, जिनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक ही जगह जमा होकर चलान के मजीद मसाइल पैदा करते हैं। भाईजान साढ़े नाल बहुत भैड़ा ना रवैया है। देखो मेरी जेब च 5 चलान जे, 1000 रुपए का चलान उन्होंने एक दिन किया, थाने गड्डी फड़ी गई है, 1500 रुपए मेरा लगा, गड्डी मेरी दिहाड़ी ते है। CTO लाहौर मुंतजर मेहंदी का कहना है कि आवाम से लड़ाई झगड़े या ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का हजूम लगाना हो, सबकी मॉनिटरिंग जारी है। बहुत ही सख्त मॉनिटरिंग का सिस्टम बनाया हुआ है। CCTV कैमरास भी हैं जो लगे हुए हैं, उन तक हमारी एक्सेस है। हमारी मॉनिटरिंग टीम है जो यहाँ से बैठ के हर वक्त LT सेट्स के ऊपर उनसे वीडियो का कॉल कर रही है। सेफ सिटी के कैमरास हैं जिनके जरिए से हम देख रहे हैं। शहरियों का कहना है कि लाहौर में ट्रैफिक कवानीन जिस तरह आवाम पर लागू होते हैं, वैसे ही पुलिस को भी चाहिए वो खिलाफ वर्जी ना करे। लाहौर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक के बदतरीन इंतजामात। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का रवैया भी दुरुस्त नहीं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। कराची में निजी स्कूल की जानिब से स्पेस वीक के तहत स्पेस वॉक का एहतमाम किया गया। एस्ट्रोनॉट किट पहने तलबा ने स्कूल के बाहर वॉक में भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगी शारका कमाल। कराची में स्पार्को के तहत आलमी स्पेस वीक मनाया जा रहा है। कराची के निजी स्कूल में स्पेस वॉक का एहतमाम किया गया। तलबा ने हाथों में खला से मुताल्लिक प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। डिफरेंट कैटेगरीज जो है वर्ल्ड स्पेस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। बच्चों को डिफरेंट स्टेजेस के बच्चों को 8, 9, 10 तक जो है वो किरत से लेकर हम जो है वो क्विज कंपटीशन सेलिब्रेट कराते हैं, स्पेलथॉन हम सेलिब्रेट करवाते हैं और डिफरेंट जो है वो पोस्टर्स मेकिंग करवाते हैं। स्पेस वीक में शरीक असातिज़ा का कहना था क्लास 6 से 10 तक के तलबा स्पेस वीक में भरपूर शिरकत करते हैं। स्पेस वीक जो है स्पार्को की साइड से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और हम बाकायदा इसमें पिछले 3 साल से जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैली के हवाले से कि बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये हमारा 4 अक्टूबर से स्टार्ट है और इंशाअल्लाह 9 अक्टूबर तक हमारे प्रोग्राम चलेंगे। इसमें स्पेस वॉक में शरीक तलबा का कहना है कि इन प्रोग्रामों के निकात से हमारी मालूमात में इजाफा होता है। इस साल हम लोग ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वुमेन इन स्पेस की जो इस साल की थीम है, जो इसमें हमें ये मालूमात भी मिलती है कि जो अगर औरतें चाहें तो वो भी काबिल एस्ट्रोनॉट बन सकती हैं। पार्को हर साल पाकिस्तान के 16 शहरों में आलमी स्पेस वीक का एहतमाम करता है। 7 रोज़ा स्पेस वीक का मकसद स्पेस और टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही देना है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची।
वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि तालिबान हुकूमत के साथ रूस के सिफारती ताल्लुकात में पेशरफ हुई है। रूस ने तालिबान को मॉस्को में मुलाकात की दावत दे दी है। तालिबान का वफ्द 20 अक्टूबर को मॉस्को का दौरा करेगा। रूसी मीडिया के मुताबिक तालिबान के मॉस्को दौरे के दौरान रूस नई अफगान हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर सकता है। तालिबान का अफगानिस्तान में हुकूमत संभालने के बाद रूस का ये पहला दौरा होगा। और बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में गिरफ्तार बेटे आर्यन खान से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान ने एनसीबी से गिरफ्तार बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए इजाजत मांगी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन वालिद से मुलाकात के दौरान आबदीदा हो गए। लोग शादी के बारे में कहते हैं कि शादी हो तो ऐसी, लेकिन बरतानिया में साबिक मिस यूके की तलाक के भी चर्चे जोरों पर हैं। ब्यूटी क्वीन क्रिस्टी बर्टारेली को तलाक के बाद 400 मिलियन पाउंड की कतीर रकम मिल गई। साबिक हसीना ने स्विट्जरलैंड के अरबपति शख्स से शादी की थी। तलाक का मुकदमा जीतने के बाद मिलने वाली रकम से साबिक मिस यूके की दौलत मलका बरतानिया से भी ज्यादा हो गई है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज।